हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 5 जनवरी से उसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी तैयारी में ढील मत दीजिए। हर दिन आपके लिए हर एक नए कंटेंट के साथ आ रहे हैं और हो सकता है कि जनवरी में या कह सकते हैं 4 से 5 जनवरी को साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हों। इसके साथ साथ हो सकता है कि मध्य प्रदेश की क्लासों में कुछ बदलाव करके हम आपको थ्योरिकल क्लासेस भी पढ़ाने लगें। तो इन सब बातों को आगे डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में हुए किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? तो याद रखना, चरण पादुका नरसंहार जो कि 1931 में हुआ था, वह हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ हुआ था, ये आपको किस जिले में हुआ था, ये आपको कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे होगा ये, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें तो आप हमको बताएं, ताकि आपकी भी नॉलेज में ये क्लियर हो जाए कि हाँ, उन सर ने हमसे ये पूछा था, CPCT एंड MP एग्जाम वाले सर ने, तो मुझे याद रहेगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा जो एक जनजाति है चटकोरा नृत्य जो करती है, उसका नाम क्या है? कोरकू आदिवासियों के द्वारा हमारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य होता है? चटकोरा नृत्य। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश की पहली जो नगर पालिका थी हमारी, दतिया में स्थापित की गई थी। और जहाँ तक नॉलेज में कि पहली नगर निगम हमारी जो बनी थी मध्य प्रदेश की, वह जबलपुर बनी थी। कौन सी बनी थी? जबलपुर। तो सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? दतिया है। सबसे छोटा जिला भी मैंने सुना दतिया ही माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तब अगला जो क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा MPPSC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो चमाता कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? चमाता कृषि कहते हैं। याद रखिए, जो भील जनजातियां होती हैं वे, उनके द्वारा एक एरिया एक निश्चित किया जाता है और इस एरिया को जला दिया जाता है चारों तरफ से, और जलाने के बाद जो राख होती है उनको साफ करने के बाद वहाँ पर वो कृषि करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जो बोलते हैं उनको बोलते हैं हम चमाता कृषि। क्या बोलते हैं? चमाता कृषि। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, मालनपुर जो औद्योगिक विकास क्षेत्र भी हमारे भिंड जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भिंड जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आपको पता होना चाहिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का ग्रेटर गंगोह परियोजना किस नदी पर बना है? तो केन नदी पर बना है। और किस जिले में बना है ये भी आपको बताना है। मिलते जुलते कुछ दो क्वेश्चन हमने पूछ लिए, अगर आपको याद होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो हमारे इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। अच्छी सिटी है मध्य प्रदेश की और बहुत बड़ी भी सिटी है। ठीक है ना। और स्टडी के लिए एक हब भी है हमारा मध्य प्रदेश का। ठीक है ना। इसके साथ चलते हैं, भांडेर नहर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भांडेर के बारे में भी पूछा गया है, किस पहाड़ियों के अंतर्गत घिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भांडेर नहर की सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य का संगीत राजधानी कहा जाता है? तो मेहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेहर जिला सतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो हमारा विधि पुरुष कहा जाता है वह पंडित कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य की संस्कार राजधानी कहा जाता है? तो जबलपुर जिले को राज्य की संस्कार राजधानी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राज्य की किसी राज्य की तामा नगरी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो राज्य की जो तामा नगरी के नाम से हमारे बालाघाट में स्थित मलाज खंड को जाना जाता है। बहुत बड़ी वहाँ पर एक खदान है दोस्तों तांबे की, इसलिए बालाघाट में स्थित मलाज खंड को हम तामा नगरी के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए स्टूडेंट हैं हमारे, उनको क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि और भी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करें। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर को बनकरों का नहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर को बनकरों का नगर कहा जाता है? तो बुरहानपुर को बनकरों का नगर कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश में गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गौर जो नृत्य है हमारा कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2005 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल हमारा झाबुआ में स्थापित किया गया था। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द ऐड हो जाएगी। वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हो सकता है आने वाले समय में और भी जुड़ जाएँ। वहाँ पर हम आपको क्लास की PDF और कुछ नोट्स जो हमारे पास होंगे हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि लोग स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर PDF सर नोट्स। देखिए समय के हिसाब से जितना मेरे पास है जो मैं क्लास से आपको पढ़ा रहा हूँ इन्हीं को आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और अगर आप लोगों का साथ और सहयोग अच्छा रहा तो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन हमारा 1972 में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 7 मार्च 1953 पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि 7 मार्च 1953 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1953 में आई थी, ये भी याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गांधी सागर झील है। कौन सी है? गांधी सागर झील है राज्य में स्थित और एशिया की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है उसको बोलते हैं गांधी सागर झील। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर कौन सा था? यानी कह सकते हैं चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? तो अजयगढ़ था। कौन सा था? अजयगढ़ था, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट स्थित है? तो छिंदवाड़ा में पातालकोट स्थित है। और एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिए चंदेल शासकों की राजधानी हमारा खजुराहो रहा है, ठीक है ना, एक चीज याद रखने वाली चीज है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली हमारी जाती है, ठीक है, जनजाति है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे विकसित हुई है? नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। जो हमारा उज्जैन है, उज्जैन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हमारा उज्जैन है। कौन सा? यहाँ पर इसको डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से आगे बताएंगे इसको, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क लेने चाहते हैं, क्योंकि 2 क्लासों में क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे, 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए थे टाइप करने में, तो मैं डाउटफुल क्वेश्चन है उसको स्किप करता हूँ मैं। यहाँ से देखिए अब हमारा एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा और उस पैटर्न को भी जान लेते हैं कि राज्य से संबंधित, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी। आधिकारिक नाम हमारा मध्य प्रदेश का क्या, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अपना लेवल थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो आधिकारिक नाम क्या है, जल्दी जल्दी दिखेंगे इन सब चीज़ों को। आधिकारिक नाम हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। याद रखना, जल्दी जल्दी पढ़ने, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन है। राज्य का जो राजगान है क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। राजधानी भोपाल रहा है, राजभाषा हिंदी है। उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? जबलपुर में। 2 खंडपीठ है, कहाँ का? एक हमारी ग्वालियर में और एक हमारी इंदौर में है। इसके बाद राज्य का क्षेत्रफल कितना? 3,08,252 किलोमीटर है। आईजी रेंज कितनी है? 11 है। इसके बाद डीआईजी रेंज कितनी है? 15 है। कंट्रोल रूम हमारे 53 है। लोकसभा सीटें हमारी 29 है। राज्यसभा सीटें हमारी 11 है। विधानसभा सीटें हमारी 231 है। आदिवासी जो विकास खंड भी हमारे नवासी हैं। और राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको भी अच्छे से देख लीजिए, https हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस और .mp.government, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी मध्य प्रदेश के बारे में थी। तो इसके साथ साथ एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल एक और क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे और कुछ इससे अच्छा और कंटेंट लाएंगे, क्योंकि ये सीरीज हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।